परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु के पास पहुंचना है। चारित जी कहते हैं, जब मैं लगभग 16 वर्ष का था तब मैंने गीता पर एक भाषण सुना था और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे अब याद नहीं कि ये कलकत्ता में या निश्चय ही वही सुना होगा, क्योंकि उस उम्र में मैं या तो जबलपुर में था या कलकत्ता में, किंतु उससे प्रभावित होकर मैंने गीता की एक प्रति खरीदी, केवल मूल जिसमें उसका अंग्रेजी में कोरा अनुवाद था। मेरे ख्याल में उन दिनों में यह 1.5 रुपये की थी। सौभाग्य से संस्कृति लिपि देवनागरी कही जाती है, अर्थात देवताओं की लिपि, जो हिंदी की भी लिपि है, उसका मुझे ज्ञान था। रोज़ सुबह गीता के एक अध्याय का अनुवाद सहित पाठ करने से मुझे संस्कृत भाषा का अत्यंत काम चलाऊ ज्ञान हो गया। मुझे कहना चाहता हूँ कि मुझे इस जन्म में यह मलाल रह गया कि मैं संस्कृत भाषा वस्तुतः ठीक से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि अति प्राचीन काल से वर्तमान काल तक भारत की अधिकांश संस्कृति, धार्मिक और आध्यात्मिक संपदा एक अर्थ में उसी भाषा में छिपे पड़े हैं, जबकि अधिकांश भारतवासियों ने संस्कृत की उपेक्षा की है और वे इस भाषा को नहीं जानते। पंडित लोग भी वे जो प्रवचन करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, यद्यपि ये सब संस्कृत में ही करते हैं, पर वे उसका अर्थ नहीं जानते। अतः भारतीय संस्कृति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ करने पर निर्भर है और ना तो पुरोहित ना यजमान को ये पता होता है कि हो क्या रहा है। पूरी परिस्थिति के विषय में पूर्ण अज्ञान के अलावा भयानक भ्रष्टाचार भी प्रचलित है, क्योंकि अक्सर मैंने पाया है कि किसी अनुष्ठान में प्रधान पुरोहित अक्सर ऐसी प्रार्थनाएं बोलते हैं जिनका अनुष्ठान से कोई संबंध नहीं है। बहरहाल मुझे यह अफसोस अभी भी है, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और संस्कृत भाषा का विस्तृत अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। रोज़ के उस पाठ से अपने छात्र जीवन में ही मैं गीता के मूल उपदेशों से संबंधित श्लोकों का संग्रह कर सका था। मुझे कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी को भी संस्कृत नहीं आती थी और कभी कभी तो वे मुझे समय बर्बाद करने वाला कहते थे। रोज़ प्रातःकाल मैं पाठ्य पुस्तकों के बजाय गीता पढ़ता था। मैंने उन्हें बताया कि गीता के 18 अध्यायों में से कुछ तो इतने छोटे हैं कि उन्हें पढ़ने में केवल 5 मिनट लगते थे और कुछ 16 इतने लंबे कि उनके पाठ में आधा घंटा लग जाता था। उन 2 या 4 लाइनों के श्लोकों में से कुछ का अर्थ बहुत गहरा था। उदाहरण, एक श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे जैसा देखना चाहते हो वैसा ही मुझे पाओगे। अन्य संदर्भ में वे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वयं अपने में मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई रूप, चेहरा या आकार नहीं है, मैं अदृश्य हूँ, अवर्णीय हूँ, मुझे बड़े बड़े ऋषि और देवता भी जान नहीं सकते, क्योंकि मैं अविज्ञ हूँ। वे आगे कहते हैं, अतः तुम मुझे जैसा पाना चाहते हो वैसा ही मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ। तुम मुझे मित्र भाव से देखते हो तो मैं मित्र रूप में तुम तक आता हूँ। तुम मुझे शत्रु भाव से देखते हो तो मैं शत्रु रूप में आता हूँ। तुम मेरे सामने भक्त की हैसियत से आते हो तो मैं तदनुसार तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ। तुम मुझे प्रेमी की हैसियत से चाहते हो तो मैं तुम्हारा प्रेम स्पर्श बनकर आता हूँ। इसी प्रकार और भी। अतः वह पहली चीज़ थी जिसने मुझे बताया कि जब कभी आप आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं तो यह आपको तय करना है कि ईश्वर किस रूप में प्रकट हो, क्योंकि ऐसी कथाएं हैं और हमें उन्हें कथा मात्र कहकर उन्हें ऐतिहासिक न मानते हुए उनकी उपेक्षा
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में ऐतिहासिकता या कथा कोई अर्थ नहीं रखते। हमें उसमें निहित सत्य को हृदयगम करना है और तदनुसार अपना आध्यात्मिक विकास करना है। इस प्रकार हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर मत कहिए, क्योंकि आज की दुनिया में 3 अक्षरों का ये शब्द खराब माना जाता है। अधिकांश लोगों द्वारा ईश्वरोन्मुख होना कमजोरी माना जाता है। अधिकांश लोग इसे खराब और अलगाववादी इत्यादि मानते हैं। मेरे अनेक पाश्चात्य मित्रों ने मुझसे पूछा है, वे बाद में अभ्यासी बन गए, कि क्या ईश्वर की खोज में लगने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने को कमज़ोर मानता है। चारी जी, क्या आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपको मदद के लिए ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है? मैंने कहा, ठीक है। उस समय मुझे इस विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं था, मुझे केवल छिछला ज्ञान था। मैंने कहा, अगर ये कमज़ोरी हो तो भी क्या, बीमार होने पर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या तुम ये मानते हो कि तुम कमज़ोर हो या फिर तुम बीमार हो? निश्चय ही उनमें से अधिकांश निरुत्तर हो जाते थे, पर वे कहते थे, तुम तर्क करने में प्रवीण हो, और बात टाल जाते थे। मगर ये जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हम जिधर जा रहे हैं उसके प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए। चाहे हम उसे ईश्वर कहें या हिंदू मतानुसार सत्य कहें या फिर हिंदुत्व को भूलकर हम इसे वैदिक मत कहें, क्योंकि वस्तुतः हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम उसे केवल सनातन धर्म कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह मानव मात्र के लिए पालन करने योग्य शाश्वत नियम है और कभी परिवर्तित नहीं होते। सिद्धांत तो थोड़े हैं, पर उनका पालन करना कठिन है, क्योंकि यदि हम उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हमें धर्म का पालन न करने वाला कहा जाता है। अतएव ईश्वर और गुरु की कृपा पाने के लिए पात्र माना जाता है। अतः सनातन धर्म के यह सिद्धांत जैसे सत्यवाद, सत्य बोलो, बहुत सरल है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें मैं सच नहीं बोल सकता। ये आध्यात्मिक आदेश सच बोलो, इसकी विस्तृत विवेचना नहीं करता। यह इस प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा ही नहीं करता, क्योंकि 2 शब्दों का आदेश सच बोलो पूरी तरह सरल, विश्वसनीय और व्यवहार्य है। और जब हम उस सत्य को पलटना चाहते हैं तो केवल इसीलिए ऐसी परिस्थिति होती है जब हम सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि सच बोलने से नुकसान हो सकता है। आधुनिक जीवन में, जिसमें धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह आदेश अगर अधिक नहीं तो भी अक्सर तोड़ा जाता है। और आज संसार झूठ पर चल रहा है, जिसे संस्कृत में असत्य कहा जाता है। जो सत्य नहीं है, अंग्रेजी में सच और झूठ 2 शब्द हैं। संस्कृत में सत्य का विपरीत होता है, इसके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है। सत्य, असत्य। फिर दूसरा सिद्धांत धर्मचर, जिसके लिए किस लिए, क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव की मांग है कि हम अपने अस्तित्व के सत्य का पालन करते हैं, केवल बोलते नहीं हैं। अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति अपने विकास के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, किसी अन्य से कोई दबाव नहीं है। ईश्वर नहीं कहता झूठे को दंड दो। ये तथ्य मुझे बाबूजी महाराज ने समझाया था। उन्होंने कहा, प्रकृति में परमात्मा या गुरु के शब्दकोश में दंड शब्द नहीं है, सिवाय इसके कि व्यक्ति खुद अपने ऊपर दंड ठोकता है। पक्की तौर पर इससे भिन्न कोई दंड नहीं है। अगर आप इस पर सावधानी से गौर करें, जो ऐसा करना चाहते हैं वे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सोचना भी एक अकड़बाजी है कि ईश्वर हर व्यक्ति को देख रहा है, इसके अच्छे कामों को देखने के लिए नहीं, बल्कि गलती देखने के लिए, ताकि वह उन पर
ओलंपिक के देवताओं की तरह ऊपर से वज्रपात कर दे, या फिर मूसा के काल की तरह सांप बरसा दे, या फिर सीधे यमदूत भेज दे। ये सब एक बड़ा असत्य है। ऐसा नहीं होता। ईश्वर प्रेम है, वह असहाय देखता रहता है। मेरे विचार में कुछ अफसोस के साथ भी, जैसे आजकल बच्चों के बिगड़ जाने पर माँ बाप देखते हैं, वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम यह क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं पिताजी, सब कह रहे हैं। तुम कॉलेज गए थे? हाँ, मगर कोई कह रहा था कि उसने तुम्हें महाबलीपुरम में देखा था। मैं एक दोस्त के साथ गया था। तब तुमने क्यों कहा कि तुम स्कूल गए थे? तब आप मुझे सज़ा देते। लेकिन मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कभी सज़ा दी? हमारे घरों की ये हालत आज सारी दुनिया में है। दुनिया के एक हिस्से में उन्हें छूट है कि वे जो जी चाहें करें। इसके पीछे विश्वास ये है कि वे ये करके अपने अनुभव से सीखेंगे कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। इस पर जोर देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी यात्राओं में मैंने भी माँ बाप को ये कहते नहीं सुना कि बच्चों को व्यवहारिक अनुभव से अच्छे काम करना सीखना चाहिए। मैं ऐसे समाजों को जानता हूँ जहाँ 12 साल की लड़कियों को सिगरेट पीना सिखाया जाता है। सिगरेट कैसे पकड़ी जाए? ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि सिगरेट के धुएं से उंगली रंग जाएगी। शराब कैसे दिया जाए या उसका बहाना किया जाए। और जब मैंने उन्हें टोका तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम जानते हो वे ये करने जा रहे हैं। हम चाहें या न चाहें, वे खुद चाहें या न चाहें, वे समाज में ज़िंदा नहीं रह सकती। अतः एक किशोरी के किशोरी होने से पहले ही जीवन इस आधार पर चलता है कि हमारे जीवन में धर्म की जगह अधर्म है, सत्य की जगह असत्य है। इसीलिए अध्यात्म क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले किताबें पढ़ते हैं। तो हमें आधुनिक काल के महान दुष्टाओं जैसे दृष्टाओं जैसे विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकें मिलती हैं। यदि हम उसके आगे थोड़ा और साहस बटोरते हैं, क्योंकि तब तक हमें थोड़ी और उम्मीद हो जाती है कि हम ये कर सकते हैं, तब हम गीता पढ़ते हैं, जैसा मैंने किया। और अगर वह साहस बना रहा और आकांक्षा रह गई तो हम सीधे वेद पढ़ते हैं, जो ज्ञान के एकमात्र स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे मन अथवा बुद्धि से नहीं आए, न उधार लिए गए या सीखे गए, बल्कि उनका उद्घटन हुआ था। श्रुति जो सुनी गई, देखी नहीं गई, उद्घटित ज्ञान। इसीलिए वेदों का कोई मालिक या लेखक नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि किसने कौन सा वेद लिखा है, क्योंकि वे ईश्वरीय प्रेरणा से उतरे हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।